कक्षा 9 हिंदी काव्य महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित। हम गीत पढ़ रहे थे, तो पहला दूसरा गीत पढ़ लिए थे, तीसरे गीत को हम पढ़ रहे थे। तीसरे गीत में पहला पैराग्राफ हो गया था। चलिए अब अगले पैराग्राफ को देखते हैं। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नव रंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बेयार पली। तो इसमें भी बादल से अपने जीवन की तुलना करते हुए कहती हैं। प्रसंग सेम वही वैसे ही रहेगा। इसमें भी लिख दीजिएगा कि बादल से अपने जीवन की तुलना करती हुई महादेवी वर्मा जी कहती हैं। आगे डैश दे करके लिखेंगे, व्याख्या करेंगे। लिखेंगे नभ के नव रंग बुनते मेरा पग पग संगीत भरा, अर्थात जिस प्रकार बादल के गर्जन से थिरकन से संगीतमय हो जाती हैं, उसी प्रकार मेरा जीवन प्रीतम के संगीत से मुखरित है। जिस प्रकार बदली की गर्जन और थिरकन संगीतमय होने का मतलब ये कवि की कल्पना है। मानो बादल का गर्जन, बिजली का तड़कन, ये सब क्या है? संगीत कर रही हो, गीत गा रही हो। तो ठीक उसी प्रकार मेरा जीवन भी प्रीतम के प्रति जो मेरा प्रेम है, भक्ति है, वो क्या हो रही है? मेरे मुख से मुखरित का अर्थ होता है कि संगीत निकल रहा है, गीत निकल रहे हैं प्रीतम की याद में। ठीक है। मेरे जीवन के प्रत्येक श्वास क्या हो रहे हैं? स्वप्न पराग झरा। यहाँ लाइन है ना, श्वासों से स्वप्न पराग झरा। तो कह रहे हैं कि मेरे जीवन के प्रत्येक श्वास अर्थात सांस से स्वप्न पराग झरता है। स्वप्न पराग झरने का मतलब कि अनेक प्रकार की कल्पनाओं में मैं खोई रहती हूँ, अर्थात मैं अपने प्रियतम की विविध कल्पनाओं में खोई रहती हूँ। फिर कहती हैं नभ के नव रंग बुनते दुकूल। कह रही हैं बदली के बरस जाने के यानी बादल के बरस जाने के बाद जिस प्रकार आकाश इंद्रधनुष की रंगीन आभा अर्थात चमक से सुंदर हो जाता है, विभूषित हो जाता है, और मलयगिरी पर्वत, यहाँ उदाहरण दिया गया है मलयगिरी पर्वत से आने वाली जो शीतल मंद सुगंधित वायु है वो चलने लगती है। छाया में मलय बेयार पली। कह रही हैं उसी प्रकार मैं अपने प्रीतम की आभा से यानी चमक से मंडित होती रहती हूँ। मंडित अर्थात आभा से चमकती रहती हूँ, और मैं प्रीतम की स्मृति यानी कि यादों की छत्र छाया मुझे मलय पर्वत से आने वाली ठंडी मंद सुगंधित वायु के समान प्रतीत होती है। पूरे अर्थ को एक बार और देख लीजिए। कहते हैं जिस प्रकार बादल के गर्जन और थिरकन से वातावरण संगीतमय हो जाता है, उसी प्रकार मेरा जीवन भी प्रीतम के संगीत से मुखरित है, अर्थात मैं भी अपने प्रीतम की यादों में खोई रहती हूँ और संगीत अपने मुख से गाती रहती हूँ, निकलते रहते हैं। मेरे जीवन के प्रत्येक श्वास से स्वप्न पराग झरता रहता है, अर्थात मैं अपने प्रीतम के विविध कल्पनाओं में खोई रहती हूँ। बादल के बरसने के बाद जिस प्रकार आकाश इंद्रधनुष की रंगीन आभा रंगीन चमक से विभूषित होता है, सुंदर लगता है, और मलयगिरी पर्वत से आने वाली शीतल यानी ठंडी मंद सुगंधित वायु चलने लगती है, उसी प्रकार मैं अपने प्रीतम की आभा से मंडित होती हूँ यानी चमकती हूँ। मैं प्रीतम की स्मृति यानी यादों की छत्र छाया मुझे मलयगिरी पर्वत से आने वाले शीतल मंद सुगंधित वायु के समान प्रतीत होती हैं। ठीक है। अब चलिए आगे देखा जाए। आगे कहा गया है मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकण पर जलकड़ हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। बहुत अच्छी बात इसमें भी कह रही हैं, यहाँ भी उदाहरण दे रही हैं, और इसमें भी आप प्रसंग वही लिखेंगे। लिख दीजिएगा कि बादल से जीवन की समानता बताती हुई महादेवी वर्मा कहती हैं, यानी कि बादल से अपने जीवन की तुलना करती हुई महादेवी वर्मा जी आगे कहती हैं। क्या कहती हैं? भ्रिकुटी का अर्थ होता है भौहें, अविरल का अर्थ होता है निरंतर लगातार, क्षितिज यानी आकाश, ठीक है। रज माने धूल होता है, अंकुर तो जानते ही हैं, जैसे जो चने यदि भिगो दिए जाते हैं उसमें अगले दिन देखा जाता है कि अंकुर निकल जाते हैं, या हम खेत में कोई बीज डाल देते हैं, 1 हफ्ता 10 दिन बाद 15 दिन बाद छोटे छोटे अंकुर निकल जाते हैं। तो अंकुर का व्याख्यान करना सही नहीं समझते हैं। चलिए आगे देखा जाए। इसमें कह रही हैं कि मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घिर धूमिल,
जिस प्रकार बदली क्षितिज रूपी भ्रुकुटी, यानी कि बादल रूपी भ्रिकुटी, आकाश को यहाँ भ्रिकुटी का उपमा दिया गया है। बादल क्षितिज रूपी भ्रिकुटी पर धूमिल रूप से घिस कर, यहाँ ध्यान दीजिए कैसे बारिश होता है, थोड़ा सा वर्णन किया गया है, वर्षा होने का कारण बताया गया कैसे होता है। जल के भार से झुककर तथा धूल के कणों, जिस जो छोटे छोटे धूल के कण होते हैं उसको क्या होता है, बरस करके धरती को नवजीवन प्रदान करता है। एक बार और देख लीजिए, मैं क्षितिज, यहाँ पर उदाहरण दे रही हैं कि जिस प्रकार बदली यानी कि बादल क्षितिज रूपी भ्रिकुटी पर धूमिल होकर, घूमिल का मतलब होता है एक तरह से मिल करके, धूमिल रूप से घिस कर यानी सम्मिलित होकर के, या घर्षण कर, ये भी कह सकते हैं, घर्षण करके जल के भार से झुककर धूल के कणों पर बरस कर धरती को नवजीवन प्रदान करता है। धरती को नवजीवन प्रदान करने का तात्पर्य आप बहुत अच्छे समझ रहे होंगे। यदि बारिश न हो तो यह पृथ्वी हरी भरी नहीं रह सकती, इस पृथ्वी पर कोई अन्न उत्पन्न नहीं हो सकता। ठीक है, तो वही बात इसमें कहा गया है। फिर आगे कहती हैं कि उसके द्वारा बरसाए गए जल के कारण क्या होता है, धरती में पड़े हुए बीजों से अंकुर फूट पड़ते हैं। अभी अंकुर की बात की है ना। फिर आगे कह रही हैं, यहाँ वही रजकण पर जल कर हो बरसी, इसका अर्थ बता दिए हैं। रज माने धूल होता है, यानी धूल के कणों पर। तीसरे लाइन से और पहले लाइन दोनों को जोड़ेंगे तभी आपका अर्थ क्लियर होगा। फिर कहती हैं, ठीक उसी प्रकार मैं अपने जीवन में निरंतर चिंता का भार लिए रहती हूँ। चिंता का भार बनी अविरल लिए रहती हूँ। उसी चिंता के कारण मेरी आंखें बरसने लगती हैं, जिससे चिंता का वह भार हल्का हो जाता है। लोग कहते हैं ना कि यदि ज़्यादा दुख हो, ज़्यादा पीड़ा हो तो रो देने से पीड़ा हल्का हो जाता है, दुख कम हो जाता है। तो वही बात इसमें कह रही हैं कि मेरे जो चिंता का भार होता है वो हल्का हो जाता है और मुझ में क्या होता है, नवजीवन का संचार हो जाता है। एक नई शक्ति का अनुभव होता है, एक नई ऊर्जा का हम अनुभव करते हैं। पूरे अर्थ के बार और देख लीजिए। कह रही हैं कि जिस प्रकार बदली क्षितिज रूपी भ्रुकुटी पर धूमिल रूप से घिसकर जल के भार से झुककर धूल कणों पर बरसकर धरती को नवजीवन प्रदान करती है, और उसके द्वारा बरसाए गए जल के कारण धरती में पड़े हुए बीजों से अंकुर फूट पड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार मैं अपने जीवन में निरंतर चिंता का भार लिए रहती हूँ और उस चिंता की अभिव्यक्ति का होता है प्रकट करना, अभिव्यक्ति मेरी भौहें कर देती है, यानी कि बता देती हैं मेरी भौहें कि मैं चिंतित हूँ, मैं दुखी हूँ। मेरी क्षितिज रूपी भ्रिकुटी पर चिंता हमेशा विद्यमान रहती है, सदैव विद्यमान रहती है। उसी चिंता के कारण मेरी आंखें बरस पड़ती हैं, यानी कि रोने लगती हैं, जिससे चिंता का वह भार हल्का हो जाता है और मुझ में नवजीवन का संचार हो जाता है। यहाँ महादेव वर्मा के हृदयगत करुणा और उनकी या उसकी काव्यगत या कह सकते हैं अभिव्यक्त किया गया है, और वो भी चरमोत्कर्ष, बहुत ही उच्च स्थान दिया गया है उनके हृदयगत करुणा की। चलिए आगे देखा जाए।